विगत कुछ दिनों में कोरोना का प्रचार और प्रसार हमारे देश में जिस तीव्र गति से हो रहा है वह हमारे देश के लिए एक त्रासदी बनते जा रही है, या यूं कहें कि एक सुनामी का रूप ले लिया है तो गलत नहीं होगा। पिछले साल जब कोरोना आई थी तो इससे निपटने की सारी रणनीति केंद्र ने अपने पास रखी थी और भारत ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं कम होने के बावजूद भी भारत ने बेहतरीन तरीके से कोरोना को निपटा था। लेकिन पिछले एक साल में जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए और इस बीच आने वाली कई लहरों पर भारत ने बेहतरीन तरीके से काबू पाई, तो यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्यों को सौंप दी, क्योंकि कुछ राज्य यह ऐतराज कर रहे थे कि यह जिम्मेदारी उसे दी जाए। लेकिन राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण आज कोरोना भारत में एक विस्फोटक स्थिति के रूप में आ गई है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में जहां मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर है, वहां एक दिन में इतने केस आना और सबको बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कोरोना महामारी से कोई सरकारें निपट नहीं सकती, यह एक जन भागीदारी का विषय है। पिछले एक सालों में सरकार ने कोरोना के लक्षण, उसके प्रसार के विषय में सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई और मीडिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहा है। आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि कोरोना कैसे फैलता है। इसके जो गाइडलाइन तैयार किए गए हैं वो सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बेहद लापरवाह हैं। वो खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाते हैं और जिसके कारण और राज्य सरकारें जिसकी यह जिम्मेदारी थी कि वो टेस्टिंग बढ़ाए, इसके प्रचार और प्रसार पर नज़र रखे, उसकी भी लापरवाही कम नहीं है। आज आलम यह है कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, उनके लिए बेड का इंतजाम नहीं है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हमें आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कोरोना के विषय में जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं उनका पालन करें। और ये सबसे बड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि कोरोना को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है। सरकार सुविधाएं बढ़ा सकती है, लेकिन ये अवेयरनेस हर एक आदमी को होना चाहिए कि कोरोना को कैसे रोका जाए।